आप लोगों को क्या क्या चीज खेलनी अच्छी लगती है? खो खो, कबड्डी, वाव, छुपन छुपाई। अच्छा ये बताओ कि लड़कियों को अलग खेल खेलना अच्छा लगता है और लड़कों को अलग खेल खेलना अच्छा लगता है, या दोनों को एक जैसे खेल अच्छे लगते हैं? अलग अलग खेलना अच्छा लगता है ना। हाँ, अच्छा लड़कियों को कौन कौन से खेल पसंद है? खो खो, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, ऊंच नीच, हाँ वो बहुत मजेदार है। और क्रोकोडाइल, अच्छा। और लड़कों वाले खेल कौन से होते हैं? मैच, मैच तो लड़कियों के भी होते हैं। और लड़के कौन सा खेल खेलते हैं? तुम्हारे जो भाई हैं वो क्या खेलते हैं? क्रिकेट, हाँ, बैट बॉल, फुटबॉल, हाँ फुटबॉल। और पता है लड़कियां भी फुटबॉल खेलती हैं, बैडमिंटन, अच्छा बहुत अच्छा। और ऐसी कौन सी चीज है जो लड़के करते हैं और वो क्या करते हैं? कंचे खेलते हैं ना लड़के, लड़कियां खेलती हैं? लड़कियां खेलती हैं? नहीं खेलती। और क्या खेलते हैं लड़के? हाँ, क्या उड़ाते हैं लड़के? लड़कियां पतंग उड़ाती हैं? नहीं, बहुत सारी लड़कियां भी पतंग उड़ाती हैं। और पता है हमारे देश में एक जगह है गुजरात, जैसे होते हैं ना गुजराती, मद्रासी लोग होते, सुना है ना मद्रासी? मद्रासी खाना सुना है ना? मद्रासी खाना क्या होता है? मद्रासी खाना इडली, डोसा, सांबर होता है ना, वो मद्रासी खाना होता है जो मद्रास के लोग खाते हैं ना। ढोकला सुना है? ढोकला किसने खाया? ढोकला, हाँ। और ढोकला किसका खाना है? गुजरातियों का। किसका खाना है? गुजरातियों का। और गुजरात में लोग पतंग बहुत शौक से उड़ाते हैं, वहां पर लड़कियां भी पतंग उड़ाती हैं। पता है? नहीं पता? वहां पर अच्छा, हम लोग पतंग, कौन सा ऐसा दिन है जब हम पतंग उड़ाते हैं? हाँ, हवा तो अभी भी चल रही, तो क्या हम अभी पतंग उड़ा रहे हैं? खिचड़ी के दिन, शाबाश, ताली बजाओ उसके लिए, वेरी गुड। खिचड़ी वाले दिन, मकर संक्रांति वाले दिन सब पतंग उड़ाते हैं ना। अच्छा, और पतंग कैसे उड़ाई जाती है? ऐसे। पर क्या, किस चीज की बनी होती है तुम्हारी पतंग? कागज की बनी होती है, और आजकल कोई कोई वो पॉलीथीन की भी बनाते हैं। ठीक कह रहे। अच्छा, और जो कागज हम पतंग बनाने के लिए लगाते हैं, वो मोटा कागज होता है या पतला? बहुत मोटा। अच्छा ये बताओ, अगर चीज भारी हो तो उड़ती है या हल्की हो तो उड़ती है? हल्की चीज उड़ती है ना। तो मोटा कागज कैसे उड़ेगा? पतला कागज। और पतला कागज कैसे बनाते पतंग को? क्या उसका आकार क्या होता है? चार कोने का। चार कोने तो ऐसे भी होते हैं, ये मेरे चार कोने देखो, 1 2 3 4, 4 कोने हो गए ना। तो मेरी पतंग ऐसी होगी, ये पतंग उड़ेगी? नहीं उड़ेगी। 3 कोने वाली पतंग। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था 3 कोने वाली मेरी पतंग का। ये लो 3 कोने। अब ये वाली पतंग उड़ेगी? कैसे बनाएंगे? बनाओ। अरे वाह। अब ये क्या है? पतंग। और ये आकार कौन सा है? ये क्या है? डिब्बा बिना ढक्कन वाला। इसका ढक्कन तो गायब है। ढक्कन है?
और ये डिब्बा नहीं है, ये क्या है? चौकोर चीज है ना ये, तो ये है एक वर्ग। क्या है ये? वर्ग। तो हम एक चौकोर पेपर लेते हैं इसके लिए, पतंग बनाने के लिए, ठीक है। इस पेपर को आप घुमा दो और शक्कर पारे की तरह खड़ा कर दो। आपका शक्कर पारा ऐसे होता है? मम्मी बनाती शक्कर पारे, है ना, ऐसा होता है। तो आपने पेपर ऐसे वाला, ऐसा पेपर लिया, उसको ऐसे रखा। अब इसमें हम क्या लगाएंगे? एक डंडी तो हम बाद में लगाएंगे, पहले नीचे कैसे कौन से शेप का पेपर लगाएंगे? तिकोने का। शाबाश। कैसा पेपर लगाएंगे? तिकोना। तो हमने ये पेपर ऐसे लगाया, लगा दिया तिकोना पेपर। अब अगर हम इसको ऐसे उड़ाना चाहेंगे तो हम इसमें धागा कैसे बांधेंगे? अगर मैं यहाँ धागा बांधूंगी तो क्या मेरी पतंग उड़ेगी? नहीं उड़ेगी। अरे पेपर को पकड़ के हम कैसे उड़ाएंगे? इसमें और भी तो कुछ लगेगा। शाबाश। क्या लगेगा? एक छोटी सी डंडी, जिसको हम थोड़ा सा, हाँ, तो हम पहले क्या लगाएंगे? जो बहुत नरम सी होती है ना, जिसको हम ऐसे मोड़ सकते हैं, जो थोड़ी सी लचीली होती है, जैसे आपके झाड़ू के तिनके होते हैं, हम उसको ऐसे लगाएंगे। एक हम लगाएंगे ऐसे, ठीक है। और हम इसको किस चीज से चिपकाएंगे? किससे चिपकाएंगे? टेप से और लेई से चिपकाते हैं ना। लेई और कागज से हम इसको ऐसे चिपका देंगे यहाँ से, ठीक है ना। और एक हम लगाते हैं ऐसे, मोड़ के लगाते हैं इसको। कैसे लगाते हैं? थोड़ा सा मोड़ के लगाते हैं। हम सीधा नहीं लगाते। सीधा क्यों नहीं लगाते? क्योंकि फिर वो उड़ते वक्त फट जाती है। और जब हम थोड़ा सा मोड़ के लगाते हैं तो वो पतंग खूब ऊंची उड़ती है ना। और इसको हम मोड़ के लगाते हैं और फिर यहाँ पर वो लोग इसको फिर से धागे से सी देते हैं या उसको लेई से चिपका देते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और यहाँ से धागा बांधा जाता है। एक धागा यहाँ से बांधते हैं, एक धागा यहाँ से बांधते हैं, ऐसे धागा बांधते हैं। यहाँ धागा नहीं बांधते, यहाँ तो पूंछ जैसी लटका देते हैं उसकी, क्योंकि जब वो ऊपर उड़ती है तो सुंदर लगती है ना। ठीक है। अब जो धागा हम बांधते हैं वो कैसा होता है? मोटा होता है कि पतला होता है? क्या पतली होती है? पर हम तो रील का धागा बांध के उड़ाएंगे तो पतंग उड़ जाएगी, उड़ तो जाएगी और फिर क्या होगा? टूट जाएगी। क्योंकि जब हवा बहुत जोर से चलती है ना तो धागा झटके से क्या होता है आपका? टूट जाता है। तो कैसा धागा चाहिए? और मजबूत। कैसा चाहिए? मजबूत धागा जो टूटे नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? मांझा। क्या चाहिए हमें? उसको हम बोलते हैं मांझा। क्या बोलते हैं? और आपको पता है मांझा कैसे बनाते हैं? जो मोटा धागा होता है उसके ऊपर लेई या गोंद लगाते हैं, और शीशा होता है ना, ये जो शीशा लगा हुआ है खिड़की में, इसको पीस लेते हैं बारीक, बिल्कुल पाउडर के जैसा, और वो शीशा लगा देते हैं इसके ऊपर। तो अगर आपने मांझे के ऊपर हाथ रख के ऐसे खींचा तो आपका हाथ क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि शीशा होता है और शीशा बहुत खतरनाक चीज होती है, उससे हाथ कट जाता है। और ये शीशे से ऊपर का इतना बड़ा पीस, एक धागे का जो होता है टुकड़ा, उतनी जगह पर वो शीशा लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? सारा मांझा हम उसमें शीशा नहीं लगा के खींच सकते, क्योंकि फिर आप खींचोगे तो आपकी उंगली कट जाएगी, लाल पड़ जाती है। अच्छा, हम उतने में क्यों शीशा लगाते हैं? हाँ, जब पतंग उड़ाते हैं तो लोग काटते हैं ना। जब आपने पतंग उड़ाई, अब पतंग कैसे उड़ाते हैं? एक आदमी पतंग पकड़ता है,
और दूसरा उसके पीछे धागा लेके ऐसे खड़ा होता है। अब जैसे ही हवा चलती आप पतंग कैसे उड़ाते हो? खड़े होके उड़ाओ, ऐसे पतंग उड़ी। सबको नहीं खड़े होना, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, एक बच्चा बहुत है। अब तुमने पतंग उड़ाई, अब क्या करेंगे? हम धागे को ढीला छोड़ेंगे कि खींच लेंगे? अगर खींच लेंगे तो उड़ेगी कैसे? तो धड़ाम गिर जाएगी नीचे। ढीला करेंगे, हम उसको ढील देंगे तो फिर वो हवा के साथ ऊपर उड़ती चली जाएगी ना। और जब वो ऊपर उड़ के फिर अगर नीचे गिरने लगी तो हम क्या करेंगे? तब हम धागे को खींच लेंगे, फिर वो टाइट हो जाएगी, फिर वो ऊपर उड़ेगी, फिर हम थोड़ी सी ढील देंगे। अब अगर तुम्हारा क्या नाम है? आरती। अब अगर आरती यहाँ से पतंग उड़ा रही है और तुम्हारा क्या नाम है बेटा? संध्या। अब संध्या यहाँ से पतंग उड़ा रही है और दोनों की पतंग अगर आपस में एक दूसरे से मिल गई तो क्या होगा? किसकी पतंग कटेगी? कैसे? संध्या की क्यों कटेगी? आरती की क्यों कटेगी? जिसने पतंग को ढीला छोड़ा है उसकी कटेगी या जिसने टाइट पकड़ा है उसकी कटेगी? नहीं, इसमें भी बहुत होशियारी होती है। पतंग उड़ाना भी कोई आसान काम नहीं है। आप पहले ढीला छोड़ते हैं, जैसे ही दूसरे की पतंग आई आपने ढीली छोड़ी, पतंग उसके साथ लिपट गई तो आपने जोर से खींच ली तो दूसरे की पतंग कट गई। और जो पतंग कट जाती है उसका क्या होता है? क्या होता है? वो नीचे गिर जाती है। फिर कटी हुई पतंग तो नहीं उड़ती ना? उड़ती है क्या कटी हुई पतंग? और उसको फिर सब लूटने जाते हैं, मेरी पतंग मेरी पतंग, लूटते हैं ना। तो ऐसा होता है पतंग का खेल। और वो जो होती है ना चक्री, उसके ऊपर क्या लपेटा जाता है? धागा। और चरखी के ऊपर क्यों लपेटते हैं धागा? ताकि वो आराम से खुल के चलता चला जाए, आप धागा उलझे ना, है ना। और वो धागा भी अच्छा मोटा वाला धागा होता है जो जल्दी से उसमें उलझता नहीं है। तो हमारे पास क्या क्या होता है पतंग बनाने के लिए? एक होता है कागज। क्या होता है? कागज। और क्या होता है? ये तो हो गया आपका कागज। और क्या होता है? ये क्या है आपकी? ये है चरखी। और चरखी में ये क्या है? धागा। और धागे में इतना इतना क्या है? ये मांझा। क्या है ये? मांझा। क्या है? और मांझे से क्या हो जाता है? हाथ कट जाता है, इसलिए मांझे को हाथ नहीं लगाया जाता। ठीक है ना? अच्छा, आप बताओ पतंग की वो याद करोगे कविता? हाँ, अच्छा अच्छा, सरसर वाली पतंग करेंगे। एक लाइन आप बोलेंगे, एक लाइन आप बोलेंगे, ठीक है? फिर हम आपको पतंग बनाना सिखाएंगे, ठीक है? सब बनाएंगे पतंग? अच्छा, किस किस को पतंग बनानी? सबको? वेरी गुड। अच्छा, बैठ जाओ। अगर बैठे भी रहोगे तब भी आपको मिल जाएगी। चलो बोलो, सर 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 उड़ी पतंग। अब खाली नहीं बैठना है, आपको पतंग उड़ानी है ना, तो पतंग उड़ाओ। सोचो आपके हाथ में मांझा है, आपके हाथ में चरखी है और आपकी पतंग उड़ रही है। फिर से बोलेंगे, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। अच्छा ये बताओ, हम एक जगह बोल रहे हैं सर सर और एक जगह बोल रहे हैं फर फर। सर सर का क्या मतलब हुआ? जब हवा चलती है ना तो वो सर सर आवाज आती है, तो वो सर सर उड़ रही है। और फर फर क्या करता है? बहुत होशियार है ये लड़की का, इसके लिए ताली बजाओ। फर फर क्या करता है? कागज, इसलिए फर फर उड़ी पतंग। ठीक है ना? बोलो फिर से, सर सर सर
पर इसको इसको काटा, करो ऐसे करो, इसको काटा उसको काटा, उपकाया सैर सपाटा। फिर से बोलेंगे, सर सर से शुरू करो फिर से। सर 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 उड़ी पतंग, पर इसको काटा उसको खूब लगाया सैर सपाट। और फिर क्या हुआ? जो पतंग कट गई वो क्या हुआ? जो पतंग कट गई, तुमने तो काट ली पतंग, अब लड़ने में जुटी पतंग। अरे कट गई देखो लुटी पतंग। फिर सर 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 उड़ी पतंग, पर उड़ी पतंग। फिर से बोलो शुरू से। पर उड़ी पतंग, इसको काटा खूब लगाया सैर सपाटा। लड़ने में जुटी पतंग। हाँ, अरे देखो कट गई लुटी पतंग। सर 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 पर। अच्छा, अब बताओ पतंग कौन कौन से रंग की होती है? लाल, पीली, हरी। अच्छा तुम इधर आओ। तुम्हारा क्या नाम है? आरती। आरती तुम इधर आओ। और तुम्हारा क्या नाम है? नीतू। अब आरती तुम्हारी कौन से रंग की पतंग है? गुलाबी। और तुम्हारी? लाल। अब समझो कि तुम आरती की पतंग हो। कौन हो तुम? आरती की पतंग। तुम हो गुलाबी रंग की और तुम हो नीले रंग की, लाल रंग की। ये गुलाबी पतंग है, ये लाल पतंग है, ये नीतू की पतंग है, ये आरती की पतंग है। अब देखो पतंग जब ऊपर उड़ती है तो वो भी तो आपस में बात करती होगी ना। अब सोचो तुम आपस में क्या बात कर रही हो। ऊपर कैसा लग रहा है तुमको बताओ। नीतू की पतंग का नाम समझो, नीतू। अब बताओ नीतू कैसा लग रहा है ऊपर? बोलो। हाँ तुम आके बोलो। आओगी? आ जाओ, शाबाश। हाँ बोलो बोलो, ऐसे बोलो, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा ऊपर क्यों अच्छा लग रहा है तुम्हें? तो आंटी नहीं, तुम पतंग को बोल रहे हो। बोलो कितनी ठंडी हवा चल रही है। बोलो बोलो बोलो, अच्छे से बोलो ना। ऊपर कैसा लग रहा है? आप आकाश में उड़ रहे हो, कैसा लगता है? तो बोलो आहा कितना अच्छा लग रहा है। अब तुम बताओ क्या चल रहा है ऊपर? पतंग तो आपस में बात कर रही है ना। तुम बोलो बोलो कितनी ठंडी हवा चल रही है। अरे देखो देखो मैं कितना ऊपर उड़ रही हूँ। बोलो। अब आप बताओ। हवा चल रही है इसलिए तो उड़ रही है, ठीक है। पर अब तुम बताओ उसको, तुम्हें नीतू कैसे रखती? पूछो उसको, तुम्हें नीतू कैसे रखती है? वो नीतू की पतंग है ना, तो पूछो तुम्हें नीतू कैसे रखती है? अच्छे से रखती है, खराब से रखती है? बोलो। तो बोलो उसको, नीतू मुझे बहुत अच्छे से रखती है। बोलो। तुम बोलो। तुम ठीक से बोलो ना। आरती मुझे भी आरती बहुत अच्छे से रखती है। तुम बोलो। तुम्हें नहीं अच्छे से रखती? बोलो बोलो मुझे नहीं अच्छे से तुम्हारा कौन है? रामू। तुम रामू की पतंग हो? बोलो रामू मुझे अच्छे से नहीं रखता। इधर हट जाओ। बोलो
अब मैं कट जाऊंगी। अब क्या बोलोगे बताओ? और क्या लग रहा है तुम्हें? नीचे से ऊपर से तुम देख रहे हो, नीचे कैसा लग रहा है सब? तो बोलो, उसको बोलो, हाय राम मैं कितनी ऊपर आ गई हूँ, मुझे क्या लग रहा है? बोलो ऐसे, हाय राम। आओ तुम बोलो, आओ तुम ऐसे बोलोगे? अच्छा अपने आप बोलो, तुमको जो जो लग रहा है तुम अपने आप बोलो, शाबाश। बोलो हाय राम। ऐसे नहीं, देखो आप ऐसे थोड़ी करते हो, हाय राम मुझे तो डर लग रहा है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। आपको जब डर लगता है आप कैसे कहते हो? हाय राम मुझे डर लग रहा है। हाय राम मुझे डर। उधर उधर देख के बोलो, बच्चों को भी तो दिखना चाहिए। बेटा आप बैठ जाओ, हाँ बोलो, बोलो अब जल्दी से, हाय राम बोलो। हाय राम मुझे अच्छा लग रहा है। उड़ना तो अच्छा लग रहा है, पर जब मैं नीचे देखती हूँ, बोलो बोलो बोलो, उसको डर लग रहा है तब क्या बोलोगी तुम? नीचे हो जाओ। अगर नीचे आ जाएगी तो कट जाएगी। बोलो मैं कट गई तो रामू मुझे फेंक देगा। मैं नहीं कटना चाहती, मैं कटना नहीं। बोलो नहीं तो तुम उसको बोलो ना, उसको डर लग रहा है, तुम क्या बोलोगी? तुम काटोगी उसको? ये शांति, तो बोलो उसको, बोलो फिर कि डरती क्यों हो? बोल, हाँ क्या करना चाहिए उसको? नहीं काटना चाहिए। किसको नहीं काटना चाहिए? तुम्हें। तो तुम बोलो उसको, डरो मत, हम तुम्हें नहीं काटेंगे। बोलो उसको ऐसे, ऐसे बोलो, डरो नहीं हम तुम्हें नहीं काटेंगे। तुम हमारी दोस्त हो। तुम्हारी दोस्त हो। अच्छा फिर अब क्या बोलोगे? अब ऊपर से कैसे दिख रहा है तुमको? नीचे सब उड़ा रहे हैं, पतंग ढील छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं। अब तुम पूछो, बोलो क्या लग रहा है तुमको? क्या लग रहा है? तुम बताओ ना, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम बताओ, बोलो ना, मुझे कितना अच्छा लग रहा है ऊपर जाके बादलों के पास। अच्छा तुम्हें किसी से डर लग रहा है? ऊपर इतनी बड़ी बड़ी चिड़िया भी उड़ रही, तुम्हें किसी से डर लग रहा है? बोलो फिर, अगर कोई चिड़िया तुम्हें चोंच मार देगी तो तुम क्या हो जाओगी? फट जाओगी ना। तो फिर बोलो, चिड़िया से तो सबको डर लगता है, वो हवाई जहाज को भी डर लगता है चिड़िया से, क्योंकि अगर चिड़िया हवाई जहाज से टकरा जाती है तो नहीं, हवाई जहाज का जो पंख होता है वो टेढ़ा हो जाता है और फिर हवाई जहाज नीचे आ जाता है। चिड़िया से तो सब डरते, समझे? अब तुम भी बोलो, अरे कितनी बड़ी बड़ी चिड़िया है। बोलो बोलो, तुम्हें डर लग रहा है? पूछो, बोलो तुम्हें नहीं, तुम पूछो, तुम पूछो। अच्छा तुम पूछो, तुम्हें डर लग रहा है? बोलो ना हाँ। क्यों डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है चिड़िया से? चिड़िया बोलो, चिड़िया तो अच्छी होती है, चू चू करती है, गाना सुनाती है, डर क्यों लग रहा है? अगर चिड़िया चोंच मार देगी, अगर चिड़िया चोंच मार देगी तो हम तो गिर जाएंगे। हाँ सच में, हाँ सच में। चिड़िया से दूर उड़ो। बोलो, चिड़िया से दूर उड़ो। अब नीचे देखो, अगर तुम इतने ऊपर से नीचे देखते हो तो नीचे वाले कैसे दिखते हैं? बोलो ना, कितने छोटे छोटे से घर दिख रहे हैं। बोलो, वो देखो रामू का घर, रामू की मम्मी बुला रही है पर देखो रामू नहीं सुन रहा। देखो रामू की मम्मी बुला रही है पर रामू नहीं सुन रहा। तुम बता, नीतू तो अच्छी लड़की है, नीतू की मम्मी बुलाएगी तो नीतू चली जाएगी। बोलो, नीतू की मम्मी बुलाएगी तो नीतू चली जाएगी। अब देखो नीतू की मम्मी भी ऊपर आ गई, अब नीतू तुम्हें लपेट रही है। चलो नीचे, नीतू मुझे लपेट रही है। बोलो, वो खींच रही है नीतू तुम्हें। नीतू खींचो इसको, खींचो खींचो। हाँ बोलो, मैं नीचे जा रही हूँ। शाबाश, बैठ जाओ। आप लोगों को शर्माना नहीं चाहिए। ऐसे देखो, पतंग आपस में बात करती है, बिल्कुल वैसे ही बात करती है जैसे आप लोग बात करते हो, है ना?